ख्वाजा साहब, जैसे बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही थी, प्राइवेट अस्पताल है, बड़ा माफिया, वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, बड़े ताकतवर सरकारी अस्पतालों से, आपसे, बाकी लोगों से भी ताकतवर। ये ताकत कहाँ से उनके पास आ गई? ये माफिया कैसे बन गया? ये माफिया जो बने हैं ना जी, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रही भुट्टो साहब। आप वैसे देखने में बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन सवाल आपके बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मैं आपको बताऊं, ऐसे लगता है कि एक मासूम सा भाई दोस्त हमारे साथ बैठा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हर इशू पर नज़र है। वो एक चैनल कहता है ना कि हर खबर पे नज़र है, होनी तो चाहिए। माशाल्लाह आपकी हर इशू पे नज़र है। देखें, आज जो लोग सेहत कार्ड का मंजन बेचते हैं, इंसाफ कार्ड कहते नहीं थकते, ये माफिया उन्होंने बनाया है। नवाज शरीफ साहब अपने दौर में, उससे पहले भी तो ये माफिया चलती आई है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, ताकत कैसे मिली ताकत है। की बात हो रही है। ताकत कैसे मिली है? ये जिन मौजूद था, ताकत नहीं थी। ताकत ऐसे मिली कि नवाज शरीफ साहब ने जब हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, 19 शहरों में हम हेल्थ कार्ड का निज़ाम लेकर आए। उसके बाद हमारी हुकूमत चली गई और जो भाई साहब आए, उन्होंने उस हेल्थ कार्ड के ऊपर पेंट किया अपनी पार्टी का और इंसाफ कार्ड के नाम से उसको लॉन्च कर दिया। अब इंसाफ कार्ड ने किया क्या कि आपके इलाके में एक ऐसा प्राइवेट अस्पताल है जिसके अंदर 4 बेड हैं और एक आधा डॉक्टर वहाँ आता है, वहाँ पर आपने जनाब साजबाज कर ली। एक मासूम आदमी आया, आपने उसको कहा कि जनाब लाओ अपना हेल्थ कार्ड। अब उसका प्रोसीजर किया नहीं किया, उसका रिकॉर्ड चढ़ाया और उसको कहा कि लो थोड़े से पैसे तुम इसमें से ले लो, और आगे जाके 85,000 का बिल डाल दिया। इतना लूटा है इन प्राइवेट अस्पतालों की, इतनी चांदी हुई है उस दौर में हेल्थ कार्ड पे कि आप सोच नहीं सकते। और वो पैसे कमा कमा के जो है वो माफियाज बन गए। आज जब उनके पेट सबका पे हिस्सा पति मौजूद था। हाँ, जब आज उनके पेट पे लात लगी है, हमने अब ये कहा है कि हेल्थ कार्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन उस अस्पताल का होगा जो हेल्थ केयर कमीशन से अपने आप को रजिस्टर कराएगा, जिसका एक वहाँ स्टैंडर्ड पे होगा। पैसे देकर रजिस्टर हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखें, इसलिए नहीं होंगे कि उनकी जो तकाजे हैं वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करेंगे तो रजिस्टर्ड होंगे। वो सारा एक डिजिटल निज़ाम है। डिजिटल निज़ाम में आप जब तक उन तमाम चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे, आप रजिस्टर नहीं हो सकते। हमारे अपने कुछ सरकारी अस्पताल हैं जब तक रजिस्टर नहीं हो सके। अगर इतना आसान होता तो मैं एज मिनिस्टर अपने अस्पतालों को रजिस्टर ना करा लेता। इन सारे अस्पतालों सेंटर्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, सिटी स्कैन की मशीन आए दिन खराब, आपकी जितनी भी करेक्ट जितनी भी टेस्टें करें तो मशीनें खराब, ये सब MRI ये सारी खराब क्यों होती है? मेरे किसी अस्पताल में, मैं दावे से बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह माफ़ करे, चैलेंज बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आजिज़ी से कह रहा हूँ, मेरे किसी अस्पताल में जहाँ सिटी स्कैन लगी है, 26 के 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगी है, THUs में भी अब लगी है। हुआ क्या कि 2015 से एक ही डिपार्टमेंट को डबल निज़ाम और दोहरा निज़ाम क्यों बनाया गया? दोहरा निज़ाम हुआ क्यों? से भुट्टो साहब मेरा निज़ाम सुन लें। हमने अस्पतालों में जो सिटी स्कैन्स हैं उनको आउटसोर्स किया हुआ। ख़राबी कहाँ होती है? ख़राबी वहाँ होती है कि जब आप, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कोई इसको पर्सनल ना ले, कि आपने अपने अस्पताल में मशीन ख़राब कर दी, उसके बाद जो थोड़ा सा 1-8 किलोमीटर आगे एक सेंटर खुला हुआ है, आप लोगों को कहते हैं नहीं हमारी मशीन ख़राब है, आप वहाँ से जाके करवा लें और ये ले हम आपको लिख के दे देते हैं, इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट तो मिलना है या नहीं मिलना है, जिसको जो मिलना है वो मिल जाता होगा, और वो अस्पताल की मशीन ख़राब रहती है और दूसरी मशीनें चलती रहती हैं। तो हम इस निज़ाम से ही बाहर आ गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने इस निज़ाम से छुटकारा ले लिया हुआ है। हमने अपनी मशीन्स को आउटसोर्स किया हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 24/7 भी अगर चलना हो तो हमारी मशीनें चलती हैं। पोलियो पूरी दुनिया में खत्म हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान में चल रहा है, तो पूरी दुनिया पोलियो के लिए फंडिंग दे रही है, सिर्फ बाकी हेपेटाइटिस डेंगू के लिए फंडिंग क्यों नहीं दे रही है? आप कौन सी आवाज़ नहीं उठा रहे? भुट्टो साहब वजह ही तो बता रहा हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की नहीं हालत बदली जिसको अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है मेरे घर में, तो उसको पोलियो ड्रॉप क्या हमसायों ने पिलाने हैं? बच्चा मैं पैदा किया था, पोलियो ड्रॉप मैंने पिलाने चाहिए। अभी तो हम साए पिला रहे हैं। यही तो मेरा प्रॉब्लम है। यही मैं आज एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। हम अपने वसाइल तबाह कर रहे हैं, हम अपने वसाइल ज़ाया कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों में जो नहीं होने चाहिए थे। यही पैसा जो है हमारे बच्चों की एजुकेशन पे लगना चाहिए, यही पैसा जो है हमारे बच्चों के रोज़गार पे लगना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इस पैसे को हमें आज भी इन कामों पे लगाना पड़ता है। मुझे बताइए, अरबों रुपए के जो इश्तिहार जाते हैं, ये खूह खाते जाते हैं सारे। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें,